ऑप्शन ट्रेडिंग का इस दिन में हम मार्केट को समझेंगे कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड किस तरीके से रह सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड होगा वो हमारा देखिए 1:2 का होगा। साथ ही साथ में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम अपने टारगेट को बिल्कुल लेके चलेंगे और साथ ही साथ में स्टॉप लॉस को भी लेके चलेंगे। और जो भी हम ट्रेड लेंगे वो एक ही लेंगे। एक का अगर एसएल हिट होता है तो हम उसके बाद दूसरा ट्रेड लेंगे और अगर टारगेट हिट होता है तो हम उसी दिन ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरीके की और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। गाइस, तो देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते ही अगर हम यहाँ पे देखें एक शार्प रिकवरी दिखाई दी, लेकिन इसमें हम एक सेलिंग का ही प्लान करेंगे। यहाँ पे एक प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव किया है नीचे की साइड। अपॉर्चुनिटी हमको सेलिंग के साइड ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूँ, बैंक निफ्टी में एक शार्प रिकवरी देखने वाली कुछ ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चीज़ हमको निफ्टी के चार्ट के अंदर नहीं दिखाई दे रही। तो हम निफ्टी के चार्ट में पुट साइड ही ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, और टारगेट हम इतना रखेंगे। अब लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि चार्ट को अगर हम पूरे चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी समय हो रहा है 9:23। अब यहाँ पे देखिए चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। चार्ट में एक शार्प हमको एक सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग देखने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे जो हमारा ये वाला प्राइस था 24,200 के समथिंग का, यहाँ पे कहीं ओपन होता है और नीचे देखिए इसने लो मारा है 24,129 का। लो मारने के बाद एक शार्प रिकवरी आती है और फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हुआ क्या कि जो ऊपर की साइड सेलर बैठे होंगे ये अभी भी प्रॉफिटेबल है और इन सेलर को मार्केट कहीं ना कहीं फिर से भगा सकता है, ठीक है। एक अभी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था हमको, मार्केट फिर से थोड़ा नीचे की साइड आया है, देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट चार्ट है। स्पॉट चार्ट पे सेलिंग तो दिखाई दे रही है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए मैं दिखाना चाहूँगा। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में एक शार्प हमको सेलिंग देखने को मिली। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब एक इंडेक्स में मूव हमको मिल जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी चल चुका है, निफ्टी नहीं चला है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में एक शार्प जब मूव मिल जाता है तो दूसरा जो इंडेक्स होता है उसको चलने में थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि ज़्यादातर बायर फिर उसी इंडेक्स के पास चले जाते हैं जो कि बैंक निफ्टी में हो चुका है। और अगर आप देखो तो निफ्टी के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। निफ्टी में देखिए अलग ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो जो मूव हमको दिखाई दिया वो बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दिया इस जगह, बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ा सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है और निफ्टी का भी यहाँ पे। अब चलिए चार्ट मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी प्रॉफिट में आ चुका है और अच्छा प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। वेट एंड वॉच करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल का भी एक ज़बरदस्त आपने प्रॉफिट देखा था, एक छोटे से अमाउंट से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं कि कितने समय में हमारा टारगेट हिट होता है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस जगह हमने कल भी अपने ग्रुप के अंदर इस जगह कुछ अपडेट किए थे, काफ़ी ज़बरदस्त थे कि पैसा बना। अगर आप भी अपडेट चाहते हो तो हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें लर्निंग बेसिस पे मैं आपको कई चीज़ें देखिए बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ, ठीक है। चलिए ट्रेड ठीक है, एक अच्छा देखिए प्राइस के आसपास हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं।
तो देखिए पहला हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। अभी समय हो रहा है 9:32। वेट एंड वॉच करते हैं और अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, देखिए हमने फिर से 24,300 के पुट के अंदर एंटर किया है और अभी समय हो रहा है 9:38। अब देखिए यहाँ पे रीज़न क्या था, रीज़न वही था कि मार्केट में देखिए एक सेलिंग आ सकती है, ऐसा लग रहा है। अभी कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए लॉजिक मैंने जो पहले बताया था ना कि वही लॉजिक है। बैंक निफ्टी ज़्यादा चल चुका है, निफ्टी में वो तेज़ी हमको नहीं दिखाई दे रही है। और जब एक इंडेक्स ज़्यादा चल जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए जो इंडेक्स मूवमेंट नहीं करा उसके फेवर में मार्केट आ सकता है। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं कि अभी कितना क्या कैसे हो सकता है, ठीक है। बाकी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो देखिए काफ़ी अच्छा ट्रेड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करेंगे, ठीक है। हमने अपने एसएल को ट्रेल किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हमने पहले जो ट्रेड बनाया था वो भी सही था, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था बैंक निफ्टी में तेज़ी हमको आ चुकी है और निफ्टी हमारा देखिए यहाँ पे मूव नहीं किया है। तो जब एक इंडेक्स में मूव आ जाता है जल्दी से तो दूसरे इंडेक्स के पास ज़्यादातर ट्रेडर नहीं जाते। वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दी कि जब एक इंडेक्स में हमको मूव देखने को मिल चुका था तो निफ्टी में हमको मूव नहीं देखने को मिलना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कुछ मूवमेंट किया, उसमें हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। वरना उसी समय देखिए यहाँ से ही अगर हमको एक सेलिंग देखने को मिल जाती इस वाले जोन से तो हमारा आसानी से यहाँ से टारगेट हिट हो जाता। लेकिन जब मार्केट ने एक मूव किया और ये वाला जो कैंडल था, इस कैंडल में हमारा एसएल जा चुका था। उसके बाद देखिए फिर से हमको जब मौका मिला तो हमने पुट साइड ही इस जगह ट्रेड किया। ऐसा नहीं है कि हमने पहले अपना लॉजिक बनाया, हमने देखिए यहाँ पे पुट साइड ट्रेड बनाया, फिर लॉजिक नहीं बना तो हम देखिए यहाँ पे कॉल साइड चलेगा। ऐसे नहीं, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि आपको काम कहाँ पे करना है, आपको काम कैसे करना है। तो हमारा माइंड सेट क्लियर था कि पुट साइड ही देखिए मूवमेंट आना चाहिए। वही मूवमेंट हमको देखने को मिला। जब हमको फिर से मौका मिला, फिर से कैप्चर करने का मौका मिला, हमने फिर से देखिए उसी में काम किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, एक एसएल कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। सभी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और सही में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे। 10 रुपये ब्रोकेज लगता है, कोई ज़्यादा ब्रोकेज नहीं, और पहले मंथ आपका ब्रोकेज फ्री है, ठीक है। तो चलिए ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक कुछ तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ पे। चलिए ठीक है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है और हमारा जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया, प्रॉफिट के अंदर भी आ चुके हैं। अब अगर मौका मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा मौका तो मार्केट को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। कोई एक दिन का काम नहीं है, कल भी मिल जाएगा मार्केट, परसों भी मिल जाएगा। मंथली एक्सपायरी है, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हमने 2 बार मार्केट से फाइट करने की कोशिश की, मार्केट ने नहीं दिया प्रॉफिट। सिंपल बात, लोग क्या करते हैं, फाइट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, मैं यहाँ पे लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा। उससे होगा क्या कि आप मल्टी टाइम ट्रेड करोगे, आपका ब्रोकरेज बनेगा, ब्रोकरेज ज़्यादा हो जाएगा। फिर लास्ट में जब आप पीएनएल देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ लॉस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आपने मल्टी टाइम ट्रेड कर दिया, आप मार्केट से फाइट कर रहे हो। तो बस वो चीज़ें हमको नहीं करना। कल हमने देखे एक छोटे से अमाउंट से 50 रुपये का प्रीमियम हमने लिया था, 100 रुपये पे हमने सेल किया, ठीक है, अच्छा बना। तो बस इसी तरीके से
आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। फास्ट आप मूव करोगे, एक ही दिन में सब कमाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। हमने 2 ट्रेड किए, पहला ट्रेड में अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता तो हम उसी जगह क्लोज कर देते। सेकंड हमने ट्रेड किया, ठीक है, हमारा जो लॉस था वो लॉस रिकवर किया, कुछ प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर दिया। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि लक्ष्मी माता देखिए चंचल होती है, अगर आपके पास आई है उनको लेके जाइए, ठीक है, चंचल हैं वो, वरना घर पे आई हुई लक्ष्मी को अगर आप मना करोगे तो फिर गड़बड़ है मामला। तो बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, जाने दीजिए। कल फिर से हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चार्ट के साथ। जय हिंद, मिलते हैं।